धनबाद में अब तक सरकारी और रैयती जमीन पर कब्जे के आरोप जमीन माफियाओं या निजी लोगों पर लगते रहे, लेकिन इस बार कोयला उत्पादन करने वाली बीसीसीएल खुद अतिक्रमण के आरोपों के घेरे में। बागमारा अंचल कार्यालय की हालिया जांच में तैतुलमारी टाउनशिप क्षेत्र में करीब 28 एकड़ सरकारी जमीन और रैयती जमीन पर बीसीसीएल द्वारा स्थायी निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना लीज, बंदोबस्ती या सरकारी अनुमति के जीएम बंगले, सैकड़ों क्वार्टर, सड़क, पार्क और अन्य संरचनाएं खड़ी कर दी गयी। मामला बागमारा अंचल की छोटे नगरी पंचायत स्थित नगरी कला मौत संख्या 230 के खाता संख्या 551 से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि वर्ष 2025 से यहां लगातार निर्माण कार्य चल रहा था। करीब 25 एकड़ भूमि पर बी, सी और डी टाइप आवासीय क्वार्टर बनाए गए, जबकि 3 महाप्रबंधकों के लिए बंगले भी तैयार किए गए। इसके अलावा पार्क, खेल मैदान, बाउंड्री वॉल और पीसीसी सड़क का निर्माण भी कराया गया है। अंचल प्रशासन के अनुसार खाता संख्या 551 के विभिन्न प्लांटों में कुल 27 एकड़ 56 भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित की गई, जबकि करीब 1.59 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वॉल और सड़क का निर्माण किया गया है। जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य 14 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध खनन का भी आरोप। नगरी कला मौजा के प्लांट में कोयला खनन और ओबी निकालने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। इस संबंध में दिसंबर 2023 में तत्कालीन अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने तैतुलमारी थाने में प्राथमिकी दर्ज भी की थी। इधर बागमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्को ने बताया कि जांच में बीसीसीएल द्वारा 28 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अंचल कार्यालय ने अमीनों की टीम गठित कर मापी और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बीसीसीएल का अस्थायी संरचना, ऑफिस, क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं। हम लोग उसको देख रहे हैं बहुत बारीकी से। अमीन को भी निर्देशित किया गया है कि एक एक प्लॉट में जितना भूमि पर अतिक्रमण किया गया है अक्षरशः उसका मापी करके प्रतिवेदन संग्रहित करेंगे और इसके आलोक में हम लोग तुरंत अतिक्रमणवाद प्रथम चरण में प्रारंभ करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी अन्य संबंधित दोषी लोग पाए जाएंगे उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। तो जो जांच में मिला है ये लगभग जो है 2015 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और आज उसमें करीब करीब 30-35 प्लॉट है। उसमें से 2 प्लॉट जो है उसमें उत्खनन का कार्य भी किया गया है। फिलहाल अभी जांच जारी है और इस सप्ताह के अंत तक हम लोग उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। तो जब हम लोग ये चिन्हित कर लेंगे कितना जमीन में अतिक्रमण किया गया है, उसके पश्चात हम लोग बिहार एडॉप्टेड झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के सुसंगत धारा के अंतर्गत फॉर्म एम में जो विहित प्रपत्र है उसमें नोटिस करेंगे कि आपने इसमें काम किया है, तो इसके लिए आपको क्या दस्तावेज है। उसके बाद जो लोग दस्तावेज दिखाएंगे उसके गुणानुवाद करने। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने अतिक्रमण के आरोपों से इनकार। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं करता। बीसीसीएल किसी भी जमीन का अतिक्रमण नहीं करता है, बल्कि बीसीसीएल के जमीन का लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, तो उसकी भी जांच करानी होगी। बीसीसीएल एक अपने आप में इतनी बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल इंडिया है, पब्लिक सेक्टर है। बीसीसीएल को क्या गरज पड़ी है कि दूसरे के जमीन का अतिक्रमण करेगा। जो भी मामले होंगे इस तरह के, बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों का अगर निदान नहीं हो पाया होगा तो उसको मिल बैठ करके हम लोग जो भी जिला प्रशासन के द्वारा हमारी जब बात होगी या रैयत की तरफ से जिला प्रशासन अगर अग्रिम रूप से हमारे पास आकर कोई बात करती है या इस तरह का कोई वार्ता या इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे पास आएगा तो हम लोग उस पर बहुत ही सकारात्मक ढंग से बात करेंगे। झारखंड में कोयला कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के तहत खनन लीज दी जाती है। कंपनियों को रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमईटी और अन्य शुल्क भी चुकाने होते हैं। ऐसे में बागमारा की इस जांच के निष्कर्ष न केवल बीसीसीएल बल्कि पूरे कोयला क्षेत्र में भूमि उपयोग और लीज व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब सभी की नजर प्रशासनिक जाँच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।